इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में। कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड्स को अलाउ कर रहा है अपने साथ बनाने के लिए। ग्रेफाइट कभी भी गलती नहीं है, ध्यान रखें, ग्रेफाइट कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, आई एम योर मेंटर, योर टीचर, गुड फ्रेंड लक्ष्मी धनकर। तो हम लेके आए हैं रैपिड कोर्स आपकी क्लास 10th की साइंस के लिए, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं और ये बेसिक भी है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने इस क्लास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हम कार्बन को एलोट्रॉप्स तक लेके जाएंगे। सेकंड के अंदर हम आपके इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली खत्म कर देंगे, कहां तक, फंक्शनल ग्रुप्स तक। और थर्ड के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 मिनट का एक वीडियो होने वाला है। फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में हम रिवीजन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, कार्बन। कार्बन क्या है आपका? सिंबल होता है इसका, क्या है ये? सिंबल है कार्बन का सी। ठीक है, कैपिटल सी। कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाने वाला 15वां सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये। पूछा गया है क्वेश्चन पिछली बार भी। एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मास इसका डबल हो जाता है। एटॉमिक यू जो मास से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना होता है? 12। कितना है? 12। वैलेंसी है इसकी 4। इसकी पहली शेल में कितने हैं? 2। सेकंड में कितने हैं? 4। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 की। और ठीक है, और यहीं से एक सिचुएशन इसके लिए प्रप के आती है कि इसके पास 2 कंडीशंस हो जाती है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है कि यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, यहाँ पर कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए जब वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, तो उसकी न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सिचुएशन ये आती है, भैया वो 4 फिर लूज कर दे। अगर वो 4 लूज कर देगा तो भी वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर वो लूज करता है तो इसके लिए रिक्वायर लोड्स ऑफ एनर्जी। उसके न्यूक्लियस के पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? लूज कर दे। तो दोनों की जब ये कंडीशंस निकल के आती है, तो यहाँ पर एक पोजीशन उसके लिए निकल के आती है, वो होती है शेयरिंग। कि इससे अच्छा तो वो क्या कर ले भैया, किसी के साथ क्या कर ले? शेयरिंग। और वो शेयरिंग कैसी करता है? म्यूचुअल शेयरिंग। कैसी करता है? म्यूचुअल शेयरिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है? म्यूचुअल वर्ड से मतलब है कि दोनों में क्या रहे? बराबर की हिस्सेदारी रहे, दोनों एक दूसरे को स्टेबल करते हो, ना किसी का फायदा हो तो किसी का नुकसान भी ना हो। तो म्यूचुअल का मतलब तो ये होता है। अब यहाँ पर जब म्यूचुअल शेयरिंग करता है तो एक बॉन्ड बनती है, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? केमिकल बॉन्ड होती है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, पेयर ऑफ बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के साथ या फिर किसी और के साथ भी वो पेयरिंग कर सकता है। ठीक है, एटम्स के साथ, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसको हमने क्या बोले? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और कितने तरीके की बॉन्ड होती है हमारी, ये भी आप देख लो। बॉन्ड हमारी 3 तरीके की होती है जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने आप को शेयर करता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जो आपको हाइड्रोजन के अंदर देखने को मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है? सिंगल बॉन्ड। और वही अगर 2 पेयर मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर कर रहे हैं, तो किसके अंदर मिलता है वो आपको? 4 इलेक्ट्रॉन जो पेयर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन के अंदर, O2। ऑक्सीजन ये अकॉर्डिंग देयर वैलेंसी है। हाइड्रोजन को एक की जरूरत है तो एक से ही शेयर करेगा, तो क्यों ना क्यों अपने पड़ोसी अपने भाई से ही कर ले, हाइड्रोजन से ही। ऐसे ही ऑक्सीजन है, किसी और को पटाने से अच्छा है भैया अपने दोस्त को पटा लो। और उसने उसको पटा के क्या बना लिया? O2। दोनों स्टेबल भी हो गए और दोनों की बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी हुई? डबल हुई है। वही ऐसे ही क्या करता है आपका नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन के अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन्स। टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड्स को अलाउ कर रहा है अपने साथ बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है और यहाँ पे कोई भी अलाउ हो सकता है। हाइड्रोजन है अपना, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की जिसको जरूरत है। क्लोरीन है अपना, क्लोरीन भी आपका हो सकता है Cl 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 Cl। ये क्या हो गया? ये मिथेन बन गया है। CH4 ये क्या बन गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl4। कैटनेशन, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है कैटनेशन। कैटनेशन के अंदर होती है द एबिलिटी टू मेकिंग द चेन। कितनी चेन? लॉन्ग चेन वो बना सकता है। स्टेबिलिटी, कार्बन का स्मॉल साइज बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब इसके एलोट्रॉप्स की हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स, एलोट्रॉप्स को हमने 3 बिहाफ पे बांटा गया है, डायमंड, ग्रेफाइट और BMF। ठीक है, स्ट्रक्चर और डेंसिटी के बिहाफ पे हमने इन्हें डिवाइड किया है। एक और थर्ड पॉइंट विजिबिलिटी, वो मैं भी आपको बाद में समझाऊंगी। स्ट्रक्चर क्या है? 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा हर एक कार्बन का, और इसके साथ 4 अदर आपके एलिमेंट जुड़े हुए होंगे, और ये बहुत ही हार्ड होता है। वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ क्या है आपका? डायमंड। इसकी डेंसिटी क्या है? 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि कार्बन के साथ 4 स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्ड 4 रहेंगे और चारों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेंगी, और ये हाईली स्टेबल रहेगा।
क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड। ये भी आपका एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। ग्रेफाइट की जब हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट 3 कार्बन के, कार्बन एक रहेगा वो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये कैसा है दिखने में? लेयर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन की तरह आपको इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ग्रेफाइट आप लोगों को मालूम ना हो तो मैं बता देती हूँ, पेंसिल में जो हम लिखते हैं ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कभी भी गलती नहीं है, ध्यान रखें। ग्रेफाइट कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। हेल्ड बाय वीक फोर्स, ये हेल्ड करते हैं, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कैसा रहता है? वीक फोर्स रहेगा। और ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होते हैं आपके, कैसे होते हैं? सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की, 3 कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगी इसके अंदर, 1 2 3, और पर कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगी। और डी लोकलाइज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता रहता है? डी लोकलाइज रहता है। ये इसके डेंसिटी के बिहाफ पर इसको डिवाइड किया गया है। फिल्ड्रेंस, बीएमएफ को C60 कार्बन के नाम से भी जाना जाता है माय डियर स्टूडेंट, और इसको C60 के ऐसे हम लिखते हैं। साथ के साथ इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि बॉल शेप का है, फुटबॉल की जैसे आपको शेप मिलेगी, ऐसा ये है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होती है इनके, हेक्सागन और पेंटागन की तरह। एक तो हेक्सागन की तरह दिखेगा और कहीं कहीं पर आपको पेंटागन की तरह दिखेगा। थर्ड पॉइंट में इसकी बात करूं विजिबिलिटी की, तो आपका जो डायमंड है, डायमंड कैसा है आपका? 1 मिनट में अभी, 1 ही मिनट में आपको विजिबिलिटी के पॉइंट्स इसके लिखवाती हूँ अभी। ये आपका रैपिड एंड फास्ट रिवीजन है, इसके अंदर हम यहीं पर लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 10 मिनट के टॉपिक के अंदर आपको मिलेंगी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप तक कवर मिलेगा। और उसके बाद आपको मिलेगा लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड। अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी, विजिबिलिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं? विजिबिलिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं। विजिबिलिटी किसकी है यहाँ पर? कार्बन के एलोट्रॉप्स की विजिबिलिटी है। दिखने में कैसे? हार्ड रहता है। डायमंड कैसा रहेगा? हार्ड रहेगा, हार्ड रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हार्ड है और कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्वेलरीज में काम आता है, कहाँ आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये यूजेस में आ जाएगा आपसे। रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और ज्वेलरीज में, और कहां पर काम आएगा आपका? ज्वेलरीज में, ठीक है। ये इसकी विजिबिलिटी और यूजेस आ गए हैं। ज्वेलरीज के अंदर ये काम आएगा आपका, ज्वेलरीज के अंदर काम आने वाला है। सेकंड में विजिबिलिटी की बात करूं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, यूज इन पेंसिल्स। आपको मैंने अभी बताया था ग्रेफाइट कैसा रहेगा आपका? सॉफ्ट रहेगा। ग्रेफाइट कैसा आपका? सॉफ्ट है। और कैसा है? यूज होता है कहां पर? पेंसिल्स में, ठीक है। पेंसिल्स में ये यूज होता है, ठीक है, पेंसिल्स में यूज होता है। और लुब्रिकेंट्स में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स में भी ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा यूज हमें देखने को मिल रहा है आजकल। थर्ड है आपका बीएमएफ, इसका ना एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है, यूज्ड इन किसके? नैनोटेक ड्रग्स के अंदर। तो इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है बीएमएफ की। यूनिक प्रॉपर्टी क्या है इसका? ये यूज होता है कहां पर? यूज इन नैनोटेक ड्रग्स के अंदर। किसके अंदर? नैनोटेक ड्रग्स के अंदर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आपको सेकंड पार्ट में इसको देखने को मिलेगा, आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो प्लीज वेट फॉर सेकंड पार्ट। कल अब आपका सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा शाम को इसी टाइम पर 8:30 बजे। सो माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय एवरीवन।